नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष में आप किसी भी दिन एक मुट्ठी चावल चुपचाप यहाँ डाल दें। पितृपक्ष अभी चल रहे हैं। इस समय हर परिवार में अपने मृत परिजनों के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं ताकि उनकी कृपा और आशीर्वाद उनके वंशज पर हमेशा बने रहे। मान्यता है कि पितृपक्ष में यमराज पूर्वजों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं, इसलिए श्राद्ध व तर्पण विधि करके उनको प्रसन्न किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा की शांति मिल सके। पितरों को देवताओं की तरह ही सामर्थ्यवान माना जाता है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में आप किसी भी दिन चुपचाप एक मुट्ठी चावल यहाँ डाल दें। वे चावल से संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से सभी तरह के दुख तकलीफ़ों से मुक्ति मिल जाती है और कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। यह उपाय करने से न सिर्फ पितरों को प्रसन्नता होता है, बल्कि आपके पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान ये 5 चीज़ों के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, श्राद्ध में सबसे ज़रूरी श्रद्धा है, क्योंकि बिना श्रद्धा के दिया हुआ श्राद्ध कभी भी पितरों को प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, दुनिया में सारी चीज़ें भौतिक हैं, एक अभौतिक चीज़ श्रद्धा है, जिसके बिना श्राद्ध का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए श्राद्ध करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध बना है। श्राद्ध में आप अपने पूर्वजों, संस्कृति और देवियों की प्रति श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप पितृपक्ष में जो भी कार्य करें वह श्रद्धा के साथ ही करें, जिससे आपके परिवार वालों के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। पितरों को उनकी संतान द्वारा दिए गए जल से भी संतुष्टि मिलती है, क्योंकि जल ही जन्म से लेकर मोक्ष तक का साथ देता है। तर्पण विधि से पितर जल्द प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। हाथों में कुश और जल काले तिल मिलाकर पितरों को तर्पण किया जाता है। हिंदू धर्म में कुश बहुत पवित्र मानी जाती है, इसे पवित्री भी कहा जाता है। कुश का प्रयोग केवल श्राद्ध क्रम में ही नहीं बल्कि पूजा में भी की जाती है। पुराणों में बताया गया है कि कुश भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न होता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में कुश का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुश के बिना श्राद्ध किए जाने से श्राद्ध का फल नहीं मिलता है। पितृपक्ष में तिल का भी विशेष महत्व होता है। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ था, इसलिए यह सबसे पवित्र मानी जाती है। इससे श्राद्ध कर्म करने पर पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। बताया जाता है कि मरने वाले व्यक्ति से अगर तिल का दान करवाया जाए तो उस दान से दानव, असुर और दैत्य भी भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पितरों के सबसे प्रथम भोज अक्षत यानी चावल ही मानी जाती है, इसलिए तिल के साथ चावल का प्रयोग पितृपक्ष में किया जाता है। चावल मिलाकर ही पिंड बनाया जाता है, जिसे पायस अन्न मानते हैं। चावल के बिना पिंड से पितर लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं और उनको किसी भोज की ज़रूरत नहीं रहती है। इसलिए पितृपक्ष में आप मनोकामना पूर्ति के लिए पितृपक्ष में आप किसी भी दिन आप एक लाल कपड़ा में एक मुट्ठी चावल के दाने और 1 रुपया का सिक्का तथा 1 कील बांधकर रात में ही अपने सिरहाने रख दे और अगले दिन सुबह उस
पोटली को पीपल के वृक्ष के जड़ में दबा दे और फिर अपने घर आते समय किसी से कुछ ना बोले। ऐसा करने से आपकी सारी दुख तकलीफ, स्वास्थ्य आदि में लाभ होगा और पितृपक्ष में चावल से बनी खीर और पूरी पितरों को अर्पित करने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।